यहाँ पे आने के बाद पता चला है मुझे बहुत सारी चीज़ों की अहमियत का। ये है गुलाब जामुन। तो इनको जब भी मैं गाँव में बनाती थी तो बहुत ही आसानी से बना लेती थी, क्योंकि वहाँ पे दूध, मावा, पनीर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बल्कि हमारे घर में ही गाय भैंसी रखी जाती थी ना, तो वहीं से सारा अरेंजमेंट हो जाता था। यहाँ पे आने के बाद बच्चे लगातार बोल रहे हैं, करीब 1 महीना हो चुका है, मम्मी गुलाब जामुन बना दो, गुलाब जामुन बना दो। अब गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे पैकिंग का दूध और पैकिंग का खोया ही चाहिए होगा, तो उसको तो मैंने स्किप कर दिया है। अपना कैमरा वगैरह उठा के लेके आ गई हूँ और फटाफट से रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर गिट्स वाला पैक ले रही हूँ। ये गुलाब जामुन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बन जाते हैं, बिना बिगड़े। बेफिक्र होके बना सकता है इस गुलाब जामुन को कोई भी इंसान, चाहे कोई पहली बार ही क्यों ना बना रहा हो। सबसे पहले गुलाब जामुन का सिरप बनाते हैं। मेजरिंग के लिए कोई भी एक बर्तन उठा लीजिए। तो 2 कप के जितनी मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। 2 कप चीनी के सामने 2 कप के जितना पानी डाल दिया है। 1 चम्मच के जितना इलायची पाउडर या 2-4 इलायची को आप तोड़ के यहाँ पर डाल दीजिए। सबसे जो मेन रोल होता है हमारा गुलाब जामुन परफेक्ट बनने में, वो होता है हमारे सिरप का। अगर आपका सिरप एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाता है तो आपके गुलाब जामुन भी एकदम परफेक्ट तरीके से फूलते हैं, परफेक्ट तरीके से चाशनी को अब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही बढ़िया जूसी जूसी यानी रसीले बनते हैं। इसको बनाना कैसे होता है, हमें इस सिरप को जब तक पकाना होता है जब तक यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है। हाई फ्लेम करके चीनी को अच्छे से घुलने तक पका लीजिए, और जब चीनी अच्छे से घुल जाए उसके बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लीजिए, जिससे इसका टेक्सचर थोड़ा सा शहद वाला यानी कि हनी के जैसा हो जाए, हल्का सा चिपचिपा हो जाए। और बस इसको कवर करके साइड में रख दीजिए। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी वापस से इसको या तो गर्म कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी, और नहीं होगी तो इसी से काम चला लेंगे। तो चलिए, इसको मैंने साइड में रख दिया है और कढ़ाई रख दिया है। उससे पहले हम गुलाब जामुन बनाने के लिए एक आटा तैयार करते हैं। मैं यहाँ पर ये गिट्स वाला पैक ले रही हूँ। 1 हफ्ते से आया रखा है और इसको मैंने फ्रिज में रख रखा था। इसको बनाने की टोटल विधि वैसे तो इस पैक के ऊपर भी मेंशन की होती है, लेकिन थोड़ा सा भी जो दूध या पानी हम यहाँ पे डालेंगे वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमारे गुलाब जामुन का टेक्सचर खराब हो जाता है। अब जितना ये प्री मिक्स था लगभग में 1 कप के जितना होगा, अच्छे से दबा दबा के भर लिए तो 1 कप के जितना ये प्री मिक्स हो जाता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसकी गुठलियों को तोड़ लेना है। अगर फ्रिज में रखे रखे इसमें कुछ गांठें सी बन गई है तो उसको अच्छे से आप बचूर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर पानी लीजिए। इस पे मेंशन किया हुआ है 3/4 कप के जितना पानी या फिर दूध आपको डालना है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर 3/4 कप के जितना ना तो दूध लगने का और ना ही पानी लगेगा। तो हमें यहाँ पर करीब आधा कप के जितना पानी डालना है और इसका एकदम रफली सा थोड़ा सा चिकना सा और एकदम सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। इसको हमें रेस्ट में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये फूल जाएगा जिसकी वजह से आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। तो साथ ही इसमें से हम गुलाब जामुन के गोले निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 3/4 कप के जितना पानी लिया था और करीब 1/4 कप के जितना पानी बच भी गया है। बस लगभग में आधा कप के जितना पानी ही गया है। अब इसकी बराबर जो है लोइया या गोले बनाने के लिए आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा एक लंबा सा रोल बना लीजिए और चाकू की हेल्प से अंदाज से इसमें एक छोटे छोटे गोले बनाइए। इसके गोले आप ज़्यादा मोटे मत बनाइए, ये अपने साइज में 2.5 से 3 से 3.5 गुना तक मोटा हो जाता है, यानी 2.5 से 3 गुना तो आप आराम से मान ही सकते हो। आप इसके छोटे छोटे गोले बना लीजिए। आपको पसंद है गोल गोले तो गोल बनाइए या इस तरीके से लंबे बनाइए। गुलाब जामुन बन रहे हैं ना, तो पीछे आप बच्चों का हाल देख ही सकते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है बच्चों को बोलते हुए कि मम्मी गुलाब जामुन बना दो, गुलाब जामुन बना दो। आज मैं बना ही रही हूँ। तो एक ही बार में आप यहाँ पर सारे गुलाब जामुन को बनाकर रख सकते हैं, या फिर आप जैसे कंफर्टेबल समझो इस तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ही यहाँ पे एक बैच बचा है, बाकी के गुलाब जामुन मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर घी डाल दी हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने घर पे जलेबियाँ बनाई थी, तो ये जो घी है मैंने पहले भी इस्तेमाल कर रखा है, तो एक बार का यूज़ किया हुआ घी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और थोड़ा सा घी मैंने एकदम फ्रेश भी डाल दिया है। मैंने यहाँ पर आनंदा के घी का इस्तेमाल किया है, आप कोई से भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
घी का टेम्परेचर जब मीडियम टू लो के बीच में जाएगा, यानी जब हल्का गर्म होगा, तब आपको ये गुलाब जामुन यहाँ पर डाल देने हैं। इनके फटने के कोई चांस नहीं होते हैं, इनके बिखरने के कोई चांस नहीं होते हैं। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाते हैं। बस आपको सेकते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पहल का जो आप बैच बना रहे हो उसमें थोड़े से कम गुलाब जामुन को डालिए, या एक आधे सेक के देख लीजिए। अगर वो एकदम परफेक्ट जा रहे हैं तो आप लगातार यहाँ पर सारे गुलाब जामुन को सेक सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है उसमें कुछ कमी है तो उसमें थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के बैच में मैंने बहुत ही कम गुलाब जामुन को एक ही साथ सेका है और इसको चाशनी के अंदर डाल दिया है। जब हम चाशनी के अंदर गुलाब जामुन को डाल रहे हैं तो चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप ज़्यादा सी क्वांटिटी में यहाँ पर गुलाब जामुन को सेक सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कम घी में बहुत सारे गुलाब जामुन को डाल दिया है। इनको सेकने की भी एक ट्रिक होती है। अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं या अभी मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरीके की चीज़ों को बनाने का, तो आप यहाँ पर थोड़े थोड़े करके गुलाब जामुन को सेक सकते हैं, जैसे मैंने पहले बैच को सीखा था। नहीं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से गुलाब जामुन को डाल देना है और गुलाब जामुन को कंटिन्यू एक जगह टिकने नहीं देना है। कोई छोटी सी लंबी सी स्पून ले लेनी है और बराबर गुलाब जामुन को हिलाते रहना है। हिलाना कुछ इस तरीके से है कि आपके जो गुलाब जामुन है ऑटोमेटिकली चलाते वक्त वो पलटते रहे। परफेक्ट गुलाब जामुन होंगे वैसे तो वो अपने आप ही पलटते जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आप सावधानी बरतिए। तेल को बिल्कुल भी एक जगह टिकने मत दीजिए, तेल को हिलाते रहिए या हल्का हल्का सा गुलाब जामुन को टच करते रहिए और उसको अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाते डुलाते रहिए, पलटते रहिए। इस तरीके से क्या होता है, जो आपके गुलाब जामुन होते हैं वो चारों तरफ से एकदम बराबर कलर में सीख के आते हैं। एक जगह छोड़ देते हो ना थोड़ी सी देर के लिए भी, तो गुलाब जामुन जो होता है ना, कहीं से वाइट सा रह जाता है और कहीं से डार्क सा हो जाता है। तो कंटिन्यू आपको ये हिलाते रहना है, चलाते रहना है और गुलाब जामुन को 4 से 5 मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम करके सेक लेना है। ध्यान रहे इन वाले गुलाब जामुन को आप ज़्यादा डार्क मत कीजिए, नहीं तो सिरप में जाने के बाद ये वापस से सिकुड़ जाते हैं। बहुत से बोलते हैं इससे काला जाम भी बन सकता है, नहीं, इससे काला जाम नहीं बन सकता है। मैंने ये अनुभव किया है, बाकी का मुझे पता नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले वाला बैच डाला था और 5 से 6 मिनट के अंदर ही वो गुलाब जामुन फूल के बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुका था। जब तक मैंने यहाँ पर बाकी के गुलाब जामुन डाले, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इनको डाल के बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर ही गई थी और आके मैं चेक करने लगी, मैंने देखा इतनी सी देर में जो गुलाब जामुन है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुके थे। जितना भी सिरप था सारा का सारा सिरप गुलाब जामुन ने कुछ इस तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया था, मतलब एकदम रसीले रसीले हो रहे थे। इनको तैयार होने में 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, ये देखिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो सिरप है ना वो कुछ कम रह गया है, तो मैं साइड में क्या करती हूँ, थोड़ा सा सिरप बना लेती हूँ और उसमें डाल दूंगी। फिर मैंने सोचा सिरप जब बच जाता है तो वो वेस्ट ही पड़ा पड़ा फिरता रहता है घर में, कुछ नहीं बनता है उससे। तो फिर मैंने क्या किया, जो ऊपर के 2-4 गुलाब जामुन थे उनमें थोड़ी सी कमी थी, उन्होंने सिरप को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं किया था, क्योंकि जो थोड़ा बहुत सिरप बच रहा था वो नीचे बच रहा था और बाकी का जो सिरप था गुलाब जामुन ने बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया था। तो जो ऊपर वाले गुलाब जामुन थे मैंने उनको इस बाउल में नीचे कर दिया और जो नीचे के गुलाब जामुन थे उनको ऊपर कर दिया और थोड़ा सा जो सिरप बचा था वो वापस इसमें डाल दिया और इनको छोड़ दिया बस 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलाब जामुन का हाल, मतलब इतने अच्छे गुलाब जामुन बन जाएंगे मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। इतने कम समय में, इतने आसान तरीके से, इतने कम बजट में इतने सारे गुलाब जामुन वास्तव में बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे। ये अपने साइज में कम से कम 3 से सवा 3 गुना फूल चुके थे। एक गुलाब जामुन आपको काट के दिखा रही हूँ, देखिए क्या बढ़िया, एकदम रसीला रसीला पूरा जूसी ये हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है। कितनी बार हम घर में खोए के गुलाब जामुन बनाते हैं, पनीर के गुलाब जामुन बनाते हैं, हम उसमें फेल हो सकते हैं, लेकिन इस प्री मिक्स से बनाए गए गुलाब जामुन में बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते हैं। कभी कभी बना लेने चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ आप रोज रोज इनको बनाइए, रोज रोज तो आप खोए के या दूध के भी नहीं बना सकते हो। तो कभी कभी अगर बनाते हो तो कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। नॉर्मली भी आप शादी ब्याह में जाके खाते ही होंगे और मार्केट से लेके भी आते होंगे, तो घर में बना लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इस पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है, इसको देखने मतलब पिस्ता डालने से ये और भी ज़्यादा अच्छे से लग रहे हैं।
ये गुलाब जामुन इतने टेस्टी बनते हैं कि बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आ रहा था। घर में हमने भोग लगा दिया है और लास्ट टाइम में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये गुलाब जामुन कितने बढ़िया बन के तैयार हो रहे हैं और थोड़ा सा खा के देखती हूँ। नॉर्मली तो मुझे गुलाब जामुन कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं इनको घर पे बनाती हूँ तो मैं बहुत खाती हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक ही घर पे ये कुछ कम मीठे के बनते हैं। कहीं शादी ब्याह में खाते हैं तो उनमें बहुत मीठा होता है, मुझसे वो झीलता ही नहीं है और खाए नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। तो आपके बच्चे या आपकी फैमिली वाले या आपका मन कर रहा है ना गुलाब जामुन बनाने का, तो आप ये गिट्स वाला पैक लाइए और घर पर ये सुपर टेस्टी जूसी जूसी गुलाब जामुन को बना डालिए।